तो जी अभी हम यूके में आईएलआर भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे और जिन लोगों के पास ये स्टेटस होगा यूके की गवर्नमेंट उनसे ये स्टेटस भी छीन लेगी। और ये पार्लियामेंट में जितनी भी बहस हुई थी और इनकी जितनी भी ये बात है ये आपको मैं स्क्रीनशॉट के ऊपर लगा भी दूंगा, आप खुद भी अपनी स्टडी कर सकते हैं। बाकी मैं तो आपको ए टू जेड बता ही रहा हूँ। और अभी आप लोगों को एक नया वीज़ा लेना होगा, जैसे कि दुबई सऊदीया में लोग अकामा वगैरह लेते हैं, तो इसी तरह का सिस्टम फ्यूचर में आने जा रहा है। इसके ऊपर जो लेबर पार्टी है, जो मौजूदा हुकूमत है, वो क्या चाहती है और वो कौन से चेंजेस लेके आना चाहती है, ये भी आपको बताता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जहाँ पे यूके की मौजूदा हुकूमत को बहुत ही बड़े बड़े टास्कों से दो चार होना पड़ रहा है। जैसे कि सबसे बड़ा मसला है इलीगल माइग्रेंट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स वाया फ्रांस यहाँ पे यूके में आते हैं और यहाँ पे ज़िंदगी बसर करते हैं, असाइलम करते हैं, और यहाँ पे क्राइम भी बढ़ता चला जा रहा है। तो जो यूके की हुकूमत है वो ठीक ठाक फंसी पड़ी है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं अपोजिशन की पार्टी। और ये वो पार्टीज़ हैं जो आप लोगों को, हम लोगों को पसंद ही नहीं करते। और जो बरतानिया की अपोजिशन पार्टी है वो चाहती है इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए कि यहाँ पे इलेक्शन दोबारा होने चाहिए और वक्त से पहले होने चाहिए। और इन्होंने रिसेंटली आज एक ट्वीट किया है कि जब हमारी पार्टी हमारे हाथों में होगी और ये हुकूमत हमारे हाथों में होगी तो हम ये आईएलआर का कंप्लीट सिस्टम ख़त्म कर देंगे। और जो लोग इस आईएलआर के करीब होंगे, इस टाइम पीरियड के 5 से 10 साल के टाइम पीरियड के करीब होंगे, तो जनाब ऐसे लोगों की फ़ाइल को ही वो रिजेक्ट कर देंगे और उनको डिपोर्ट करने के इम्कान बनाएंगे। और ये जो अपोजिशन पार्टी है, ये आपको बताता चलो, इनको बहुत ही ज़्यादा पजीराई मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये लोगों में नफ़रत फैलाने का भी काम कर रहे हैं। तो इसीलिए जो ब्रिटिश लोग हैं इनको पसंद करते हैं कि हाँ, इनकी हुकूमत आनी चाहिए। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है, जो अपोजिशन पार्टी है उनका कहना ये है कि यहाँ पे जब लोग आईएलआर ले लेते हैं उसके बाद लोग काम नहीं करते। यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा तादाद में हम एशियन लोग भी मौजूद हैं, तो उनका कहना होता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं बाद में काम नहीं करते और हुकूमत से बेनिफिट्स लेते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत हसारे में जा रही है और जो ब्रिटिश लोग हैं उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा। लेकिन प्रैक्टिकल में इस बात की कोई भी सच्चाई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम अपना वोट बैंक बनाएं ताकि आने वाले सालों में लेबर पार्टी की हुकूमत ना हो बल्कि हम लोगों की हुकूमत हो। और ये जो नेगल फराग हैं जनाब, इनको इन्हीं एक साल के अंदर इतनी ज़्यादा पजीराई मिल रही है कि आप लोगों की सोच है कि अगर आज के आज इलेक्शन हो जाते हैं तो यही बंदा जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और ये सारी चेंजिंग लेके आना चाहते हैं नाइजल फराज। ये रिफॉर्म पार्टी के मेन सदर है, मेन हेड है। और इनका इतना ज़्यादा रुतबा है आजकल यूके में कि जनाब अगर ये एक आवाज़ बंदा उठा देता है तो जनाब इसके लिए पूरे का पूरा शहर आप लोगों के लिए माइग्रेंट्स के ऊपर स्ट्राइक करने लग जाता है कि हाँ भाई, माइग्रेंट्स को निकाल दो, इमिग्रेशन को निकाल दो। क्योंकि ये जो बंदा है जनाब, आप लोगों को, हम लोगों को, मतलब कि किसी भी इमिग्रेंट्स को पसंद ही नहीं करता और चाहता है कि यहाँ पे सिर्फ ब्रिटिश लोग रहने चाहिए और हमें हमारा हक मिलना चाहिए। और आपको बताता चलूँ कि इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें इन्होंने पूरा कट्ठा चिट्ठा बताया कि अगले 3 से 4 सालों में जो आईएलआर वाले लोग हैं तकरीबन 6 से 7 लाख लोग हैं कि जिन्होंने आईएलआर अप्लाई करना है और बाद में वो यहाँ पे पक्के वगैरह हो जाएंगे और यहाँ पे गवर्नमेंट से बेनिफिट्स लेंगे। तो इन्होंने एक बहुत तरीके के साथ ना ये एक तहरीक चलाई है और इसी के ऊपर इन्होंने कॉन्फ्रेंस की है। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया कि अगले जो इलेक्शन होने वाले हैं वो 2028 या 29 में होंगे। लेकिन ये बंदा चाहता है कि आज के आज अगले महीने ही इलेक्शन भी हों ताकि हम जितनी जल्दी हो सके टेक ओवर कर सकें और माइग्रेंट्स को आड़े हाथों ले सकें। लेकिन इतनी जल्दी इलेक्शन करवाना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये आसान चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं, चाहे ये अपोजिशन पार्टी का बंदा कितना ही तगड़ा क्यों ना हो। तो इस बंदे ने फिर बाद में ये कहा कि अगर 2026 में या 27 में इलेक्शन होते हैं और हम जीत गए तो हम सबसे पहला काम ही आईएलआर को कैंसिल करेंगे। ये आसान लफ्ज़ों में पता क्या है, ये इनका माइंडसेट ये है कि जैसे कि सऊदी अरब में अकामा वगैरह होते हैं, लोग यहाँ पे वीज़ा को रीन्यू करते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि इनका पूरा प्लान ही ये है कि हम लीगल आईएलआर के स्टेटस को ही ख़त्म कर दें और जो इस स्टेटस के करीब पहुंचने वाले हैं, जिनका टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, उनको यहाँ से डिपोर्ट किया जाए या फिर उनको एक टेम्परेरी वीज़ा इशू किया जाएगा, जो कि एक बहुत ही तशवीशनाक खबर है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहते हैं, टैक्सीज पे करते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिलने चाहिए जिससे हम यहाँ पे सेफ रह सकें और हमें पता हो यार कि हाँ भाई ये हमारा ही कंट्री है। लेकिन
आने वाले दिनों में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती चली जाएंगी। और सबसे बड़ी खबर ये है कि इस बंदे ने ये तक कह दिया कि जिन लोगों के पास पहले से ILR है हम उसको भी कैंसिल कर देंगे। तो ये एक बहुत ही तशवीशनाक खबर है। तो इन सारी बातों के ऊपर लेबर पार्टी ने भी अपना रद्द अमल दिखाया है और जो सदीक खान हैं, जो मेयर हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है अपने ऑफिशियल पेज पे कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये यूके की इकोनॉमी को और डाउन कर देंगी। और लेबर पार्टी का ये कहना है कि ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ हेट फैलाना जानते हैं वो इस कंट्री को चला नहीं सकते। और लेबर पार्टी ने, मौजूदा हुकूमत ने ये कहा है कि हम नहीं चाहते कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं हम उनको तंग करें, क्योंकि जो लोग भी यहाँ पे रहते हैं टैक्स पे करते हैं उनका पूरा राइट्स है कि हर तरह के माइग्रेंट्स जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो अपने आप को यहाँ पे यूके में महफूज महसूस करें। लेकिन ऑफिशियली लेबर पार्टी ने ये कहा कि जो लोग यहाँ पे इलीगल रह रहे हैं उनके ऊपर हम क्रैकडाउन ज़रूर करेंगे, लेकिन जो लीगल वे से यहाँ पे आते हैं या रहते हैं हमें उनको तंग नहीं करना चाहिए। तो ये मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी है और ये उनका माइंडसेट है। अभी होप कि आने वाले दिनों में, जैसे कि सदीक खान ने भी एक बहुत ही अच्छा ट्वीट किया कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग एक दूसरे के अंदर नफरत फैला रहे हैं। तो ये जो अपोजिशन की पार्टी हैं ये जनाब अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में हर वो काम करेंगी जो आप लोगों के, जो हम लोगों के अगेंस्ट होता है। क्यों? क्योंकि जनाब पूरी दुनिया में आजकल मज़ाहरे हो रहे हैं माइग्रेंट्स को लेके, तो फिर यूके इस दौर में पीछे कैसे रह सकता है। बाकी आने वाले दिनों में लेबर पार्टी एक इजलास कर रही है जिससे वो इन सारी चीज़ों के ऊपर प्रॉपर बात करेगी कि हाँ भाई हमने यहाँ पे चीज़ें कैसे कैरी ऑन रखनी है और यूके की इकोनॉमी को कैसे हमने बेहतर बनाना है। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखें, स्टे ब्लेस्ड।